हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। देखो, कॉनकॉर्ड की जगह वो वर्ड यूज कर लेते हैं एग्रीमेंट। क्या यूज कर लेते हैं कई बार? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मैंने समझौता। बहुत ही फेमस टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा फेमस टॉपिक है। थोड़ा समझाता हूँ क्या है। सब्जेक्ट तो आपको पता ही होगा क्या होता है। सब्जेक्ट तो जानते ही होगे, काम को करने वाला। उसके साथ क्या आएगी? वर्ब। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आए, इनके दोनों के बीच में समझौता हो, उसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा शुभम रोटी खाती है। कैसे ही कह दिया? शुभम रोटी खाते हैं। शुभम रोटी खा रही थी। सही नहीं कह रहा हूँ ना, कुछ भी नहीं सही कह रहा। शुभम रोटी खा रहे थे, गलत है ना? यही गलती निकालनी है। पता है, अगर हम अपनी, देखो ये भी एक लैंग्वेज है और हमारी भी एक लैंग्वेज है। हमारी लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश, नहीं हिंदी। अब जब हिंदी में हम देखो बचपन से छोटे से ही समझ रहे, छोटे बच्चों को पता लग जाता है कि मैं रोटी खा नहीं रही, मैं रोटी खा रहा हूँ। कह देता है, छोटा बच्चा बता देता है कि लैंग्वेज में मिस्टेक जल्दी पकड़ने लग जाता है। यही मिस्टेक हमें यहाँ भी पकड़नी है कि जी कब सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर, और उसके साथ वर्ब भी कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। और जब सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल, तो वर्ब भी कैसे आएगी? प्लूरल वर्ब ही आएगी। ठीक है, इसको ही क्या कहेंगे हम? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या कहेंगे इसको भाई? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चलो करते हैं फिर। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब मस्ट बी सिंगुलर टू। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब को भी क्या होना पड़ेगा? ठीक है, जैसे सी राइट्स, मैंने कल भी तुम्हें समझाया था। देखते ही कि भाई राइट्स, देखते ही कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS, मतलब सिंगुलर के साथ होगा ये। द डॉक्टर हैज किसी का लगता है? सिंगुलर के साथ। रीता इज वीविंग, वीविंग मतलब बनाना, ए ब्यूटीफुल वुलन टेप्स्ट्री। ठीक है, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब को भी क्या होना पड़ेगा? दे आ गया, तो क्या यहाँ पे राइट्स आया? नहीं, केवल राइट आया। ऑल द मेंबर्स हैव अराइव्ड, सारे मेंबर क्या हो चुके हैं? आ चुके हैं। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक, आर क्योंकि वर्कर्स की बात हो रही है, वर्कर्स की नहीं, मोस्ट ऑफ, ज्यादातर वर्कर्स की बात हो रही है। तो जब ये प्लूरल हो गया तो इनकी वर्ब भी क्या ही है? प्लूरल। आगे देखो, इन्होंने क्या कहा कि जब सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर नाउन और प्रोनाउन कनेक्टेड बाय एंड। देखो, एंड के कुछ रूल हैं। पहला रूल क्या है कि अगर एंड के साथ ऐसे दो नाउन या प्रोनाउन जोड़े जाएं जो अलग अलग होने की सेंस है, जैसे राम एंड सीता, ठीक है, अरुण एंड वरुण, हर्ष और सागर, तब वो अलग अलग होंगे तो क्या आएगा? वो प्लूरल हो जाएंगे। एंड से जोड़ने के बाद जब हम कुछ भी चीज़ जोड़ेंगे तो क्या होगी? जनरली प्लूरल। लेकिन कई चीज़ें ऐसे हैं, राइस एंड करी, ठीक है, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर मतलब रोटी टुक्का, मतलब जैसे हरियाणवी में नहीं कहा रोटी टुक्का, मतलब रोटी टुक्का एक नाउन होगा। ऐसे कई बार ऐसे भी चीज़ें जोड़ देते हैं जो किसका काम देते हैं? हमें एक होने की सेंस देते हैं, तो वो क्या होंगी? सिंगुलर्स। दूसरा एक रूल होता है कि जैसे आ जाए ए ब्लैक, ब्लैक एंड वाइट कैट, वाइट कैट। अब देखो, वो कैट कैसी है? जो एक कैट है, एक कैट है जो ब्लैक भी और वाइट भी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूं ए ब्लैक एंड ए वाइट, मतलब एक तो काली है और एक वाइट है, तो ये क्या हो जाएंगे? प्लूरल। इतना ही ध्यान रखना है। तो एंड के कितने रूल हुए शुभम? एक रूल की जनरली एंड के साथ जोड़े गए नाउन क्या होते हैं? प्लूरल, पहला रूल। दूसरा, कुछ नाउन ऐसे आएंगे कि जो इकट्ठे हो गए एक ही नाउन की सेंस देंगे, तो वो क्या होंगे? सिंगुलर। और अगर एक के आगे आर्टिकल है तो सिंगुलर, दोनों के आगे आर्टिकल है तो प्लूरल। अगला, कई बार हम बहुत सारी चीजें किससे जोड़ देते हैं? एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक, ठीक है। जब ऐसे कभी भी हम सब्जेक्ट को जोड़ेंगे ना, तो जो सब्जेक्ट पहला है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। जैसे
द स्टूडेंट एज वेल एज द कमेटी मेंबर्स। अब यहाँ ध्यान दो, एक तो है स्टूडेंट केवल सिंगुलर, और कमेटी के जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स क्या है ये प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या ही है इज। तो जब भी एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, रेदर, इस तरीके से सेंटेंसों को जोड़े जाए, ये वर्ड से नाउन को जोड़े, तो जो पहले वाला नाउन है ना उसके हिसाब से वर्ब आएगी। पहले वाला नाउन कौन है? स्टूडेंट। समझ में आ गई बात? अगला एग्जाम्पल देखो, द स्टूडेंट्स विद ऑल द मास्टर्स डिग्रीज, मास्टर्स डिग्रीज का है, डिग्रीज विद है ना, तो किसके हिसाब से वर्ब आएगी? पहले वाले के हिसाब से। क्या? इज वेरी मोटिवेटेड। मतलब बात समझो, इस बात को क्या कर रहे हैं, एक ऐसा स्टूडेंट जिसके पास डिग्रीज हैं, बात तो स्टूडेंट की हो रही है, डिग्रीज की थोड़ी हो रही है। तो स्टूडेंट तो क्या है? सिंगुलर। समझ में आ गई बात? अगला रूल, जब भी कभी नाइदर नोर आइदर और, क्या है? नाइदर नोर आइदर और के साथ अगर हम दो नाउन को जोड़ें, तो जो नाउन वर्ब के नज़दीक है उसके हिसाब से ही वर्ब आएगी। जैसे यहाँ देखो, और नोर और इन्होंने तो कम लिख रखे हैं। द चेयर पर्सन और द सीईओ, मतलब एक आदमी है जो चेयर पर्सन है और दूसरा आदमी कौन है? सीईओ। तो और से जोड़ दिए, या तो नाइदर नोर आइदर और, या फिर और नोर से अगर जोड़ेंगे तो जो सेकंड वाला नाउन सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वो आएगी। सेकंड वाला सीईओ है, अकेला है, तो अप्रूव नहीं, अप्रूव्स, सिंपल प्रेजेंट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईआईएस। द प्रपोजल बिफोर प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स मतलब आगे बढ़ने से पहले ही क्या कर दिया उसने? प्रपोजल को स्वीकार कर दिया। अगला, नाइदर द डॉग नोर इट्स ओनर, ओनर्स तो नहीं है, ओनर ही है, ना तो कुत्ता और ना उसका मालिक वॉज सीन आफ्टर द इंसिडेंट, घटना के बाद वो दोनों दिखाई नहीं दिए। तो किसके हिसाब से आई ये? इट्स ओनर, सेकंड वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। याद हो गया? अगले में चलते हैं, क्या लिखा हुआ है कि व्हेन ए कंपाउंड सब्जेक्ट कंटेन बोथ ए सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन और प्रोनाउन ज्वाइंड बाय और नोर, द वर्ब शुड एग्री द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। अच्छा, ये तो इन्होंने यही तो मैंने अभी बताया वही है, वो तो सिंगुलर में कहा तो सिंगुलर ही आएगी, लेकिन रूल यही कहता है कि भाई किसके हिसाब से आएगी? यहाँ के हिसाब से आएगी। मतलब द स्टूडेंट, पिछली बार क्या आया था? विद, अब की बार क्या आया है? और जब विद था तो स्टूडेंट के हिसाब से आई थी, अब और आया तो किसके हिसाब से आएगी? कमेटी मेंबर्स के हिसाब से। पिछली बार राइट्स लिखा था, अब की बार क्या लिखा है? राइट। समझ में आ गई? चलो फिर अगला रूल क्या कह रहा है, इसने कहा कि जब कभी भी वर्ड्स ईच वन, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, समवन, नोवन हो तो वर्ब क्या होगी? हमेशा सिंगुलर। यहाँ ध्यान दो, ईच ऑफ पार्टिसिपेंट्स मतलब हर एक जो हिस्सा लेने वाला है, पार्टिसिपेंट्स है, लगेगा तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स दिखाई दे रहा है आपको, पार्टिसिपेंट्स प्लूरल, और लगेगा कि यहाँ पे क्या आना चाहिए? वर। लेकिन रूल क्या कहता है कि जब भी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन होगा तो वर्ब कैसे आएगी? हमेशा सिंगुलर आएगी। वॉज विलिंग टू बी रिकॉर्डेड, वो सब क्या करना चाह रहे हैं? रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं अपने आप को। नाइदर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, नाइदर का मतलब कोई भी नहीं, अल्टरनेटिव मतलब दूसरे वाली, हाइपोथेसिस वाज एक्सेप्टेड, कोई भी अल्टरनेटिव, अल्टरनेट होता है जैसे इसको छोड़ के इसको। कई बार ये नहीं कहते कि भाई मान लो कोई एक आदमी है जिसको मैंने जॉब दी तो इसका अल्टरनेटिव क्या है, इसका दूसरा रास्ता क्या है, तो कोई दूसरी हाइपोथेसिस मतलब कहानी या वो थीसिस बोलते हैं इसको, थोड़ा सा उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। अगला, आई विल ऑफर ए गिफ्ट कार्ड टू एवरीबडी हु पार्टिसिपेट्स इन द स्टडी। ध्यान दो, आई विल ऑफर ए गिफ्ट कार्ड टू एवरीबडी, एवरीबडी आ गया, और एवरीबडी ये हु है ना, जो, ये जो के बाद जो वर्ब आएगी ना हमेशा इसके पहले जो सब्जेक्ट होगा ना उसके हिसाब से आएगी। जब भी तुम किसी वर्ब को किसी नाउन से जोड़ोगे और उसके वहाँ पे क्या लगाओगे? हु, तो हु से पहले कौन है? एवरीबडी, और एवरीबडी के साथ अभी हमने पढ़ा कौन सी वर्ब है? सिंगुलर। तो पार्टिसिपेट्स आया है, पार्टिसिपेट नहीं आया, क्योंकि पार्टिसिपेट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईआईएस, सिंगुलर के साथ है ना। अगला,
नो वन क्या होगा, सिंगुलर, तो नो वन वॉज अवेलेबल, कोई भी अवेलेबल नहीं है अभी, टू मीट विद मी, मेरे से मिलने के लिए। क्या समझ में आ गई बात। अगला बहुत फेमस कि अनकाउंटेबल नाउन से क्या माने जाते हैं हमेशा, सिंगुलर, जैसे मनी, टाइम, कल भी आए थे ये, मनी और टाइम। जैसे एजुकेशन को गिना थोड़ी जा सकता है, तो एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। डायबिटीज कोई गिनने वाली चीज थोड़ी कि 2 डायबिटीज है, इसका 5 डायबिटीज है। डायबिटीज है, बीमारी है, तो क्या है, अफेक्ट से प्रभाव डालती है। देखो एक वर्ड और होता है, ये जो अफेक्ट है ना, अफेक्ट, कैप्टन आया नहीं, और इफेक्ट, ये जो इफेक्ट है ये तो है नाउन, और ये अफेक्ट है वर्ब। याद रखिए इस बात को, कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में होगा, अगर नाउन की जगह भरना होगा तो इफेक्ट, और वर्ब की जगह भरना होगा तो अफेक्ट। क्या समझ में आ गई भाई। देखो यहाँ पे डायबिटीज अफेक्ट्स मैनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड, मतलब बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करती है डायबिटीज, तो अफेक्ट्स आया है सिंपल प्रेजेंट टेंस, बार बार सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है एक जगह। द रिसर्च आई फाइंड की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट में, सिंपल पास्ट में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। द रिसर्च आई फाउंड ऑन द टॉपिक वॉज लिमिटेड, क्या है कि भाई इस टॉपिक के ऊपर जो रिसर्च है वो क्या है, बहुत है, कम है। दूसरा क्या कहा है इसने कि सम काउंटेबल नाउन्स इन इंग्लिश सच एज इयरिंग्स, गुड्स, ओड्स, सराउंडिंग्स, प्रोसीड्स, कंटेंट्स, वैल्यूएबल्स ओनली हैव द प्लूरल फॉर्म टेक ए प्लूरल वर्ब। जैसे देखो इयरिंग्स क्या होती हैं, इयरिंग्स 2 होती हैं, सीजर्स के आगे भी क्या होते हैं, 2, पेंट्स के आगे भी क्या होते हैं, 2 पैर होते हैं, ठीक है। बाइनोकुलर्स में भी क्या ग्लासेस होते हैं, 2 चश्मे होते हैं, 2। तो जहां भी तुम ऐसी चीज देखे ना कि 2 चीजें हैं, तो वो हमेशा कैसी मानी जाएंगी, प्लूरल। उनमें फेमस वर्ड्स जो मैंने बता दिए, और कौन है, गुड्स सामान, ठीक है, ओड्स विपरीत चीजें, सराउंडिंग्स मतलब आसपास की चीजें, प्रोसीड्स मतलब आगे बढ़ने, कंटेंट्स मैंने सामान किसी चीज के अंदर किए हैं, तो ये सारी क्या मानी जाएंगी, हमेशा प्लूरल मानी जाएंगी। द इयरिंग्स फॉर दिस क्वार्टर, इस यार इयरिंग्स नहीं है भाई, ये अर्निंग्स से धोखा लग गया। क्या है ये, अर्निंग्स, क्या है, अर्निंग्स मतलब अर्निंग्स मैंने कितना पैसा कमाया। फॉर दिस क्वार्टर, एक्सीड्स आता तो क्या आ जाती, सिंगुलर वर्ब हो जाती है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल वर्ब इसलिए क्या आया है, एक्सीड, मतलब बढ़ जाना। एक्सपेक्टेशन, जो हमने उम्मीद की थी ना, एक्सपेक्टेशन का क्या मतलब है, उम्मीद करना, जो हमने उम्मीद की थी उससे क्या है, आगे है। इस क्वार्टर की कमाई, इस तिमाही की कमाई जो हमने उम्मीद की थी उससे क्या है, ज़्यादा है, आगे। द प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल गो टू स्पोर्ट, देखो गो जाता, प्रोसीड्स मतलब जो हमें आगे कार्रवाई है सेल के लिए, वो क्या है, गो जाता। अगर ये सिंगुलर होता तो प्लूरल, इसलिए क्या है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो टू सपोर्ट द होमलेस पॉपुलेशन इन द सिटी। आगे, द लोकली प्रोड्यूस गुड्स, सामान, अब क्या है, हैज नहीं आया है, क्या हैव। आगे देखो इसने कहा है कि इन सेंटेंस बिगिनिंग विद देयर, मैंने ये हर बार तुम्हें बताता हूँ कि देयर के साथ तो इज भी आ जाएगा और देयर के साथ आर भी आ जाएगा, मतलब देयर के हिसाब से वर्ब आती ही नहीं, किसके हिसाब से आती है, जो उसके बाद आता है। जैसे देयर इज ए लिटिल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट क्या है, सिंगुलर, तो ये क्या आ गया, इज। और देयर आर मैनी फैक्टर्स आ गया, प्लूरल, तो क्या आ गया यहाँ पे, आर। अगला इसने लिखा है कि कलेक्टिव नाउन होते हैं जैसे ग्रुप, कमेटी, और अगर कमेटी, ये जो कलेक्टिव नाउन है ना, अगर ये एक होने की बात देंगे, किसकी बात देंगे भाई, एक होने की, तो सिंगुलर होंगे। और अगर ये बट जाएंगे ना अपनी बातों में, तो क्या होंगे, हमेशा प्लूरल होंगे। अगर एक होने की सेंस देंगे तो क्या होंगे, सिंगुलर, और ज्यादा होने की सेंस दे देंगे तो क्या होंगे, प्लूरल। अब यहाँ देखो पहला ही क्या है, द चिल्ड्रन ऑफ द मैन हु वर्क्स, देखो मैंने कहा था ना, ये हु जो है ना, हु इससे पहले जो नाउन है ना उसके हिसाब से यहाँ आएगी। द चिल्ड्रन के हिसाब से नहीं आई ना, हु से पहले, किससे, हु से जो पहले है, मतलब द चिल्ड्रन ऑफ द मैन, मतलब जो इनके बच्चे हैं ना, बच्चे किसके, इस आदमी के, कौन आदमी, ये जो, मतलब इस आदमी के बच्चे, जो वर्क्स विद मी, जो मेरे साथ काम करता है उसके बच्चे,
मतलब बात यहाँ पे जो बात हुई है ये बच्चों की नहीं होके किसकी हुई है, आदमी की जो मेरे साथ है काम करता है। अब यहाँ ध्यान दो, अब क्या होगा कि ये बात तो इसके लिए कह दी मैन के लिए, वर्क्स बहुत ध्यान से सीखने वाली बात है, लेकिन यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो किसके लिए है, वो चिल्ड्रन के लिए। और चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल। अब वर्क्स इसका मतलब है कि बात प्रेजेंट में चल रही है, तो हम हैड नहीं लगाएंगे, वर्ब भी नहीं लगाएंगे, बच्चे हमारे हैज और हैव। तो अब हैज तो चिल्ड्रन के साथ नहीं लगता, क्या लगेगा, हैव। अच्छे से हमें समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। आगे फ्यू स्टूडेंट्स, अब देखो फिर आया हु देखते हैं, इससे पहले जो नाउन उसके बारे में बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स से मतलब है ना, वो कुछ सिंगुलर है प्लूरल है, स्टूडेंट्स प्लूरल हो गए, और हु के बाद में जो आएगा वो इनके लिए ही आएगा। प्लेइंग आईएनजी कौन सा टेंस होता है, कंटिन्यू, और उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, या तो इजेएमआर या फिर वोज वर्ब। और यहाँ देखो इजेएमआर तो है ही नहीं, एक ही है बस, क्या, वर्ब। समझ में आ गई बात। अगला द पुलिस, पुलिस एक ऐसा नाउन है जो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। पुलिस कैसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल होगा। टू बी केयरफुल, हमेशा ध्यान पूर्वक रहना चाहिए, बिकॉज द क्रिमिनल वॉज डेंजरियस। क्रिमिनल वॉज मतलब पास्ट में ही तो बात चल रही है। पुलिस वाले ने कहा, पुलिस ने कहा, तो पुलिस के साथ वॉज तो नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है, बिल्कुल मतलब प्लूरल है ना पुलिस है, मैंने अभी तो बताया, पुलिस कैटल ये सब क्या है, पीपल, क्राउड ये सब क्या है, हमेशा प्लूरल है। क्राउड नहीं, क्राउड तो कई बार सिंगुलर भी आ जाती है क्योंकि कलेक्टिव नाउन है क्राउड। तो पुलिस के हिसाब से आएगा वर, और वर के साथ टेलिंग आएगा ही नहीं क्योंकि वर टोल्ड, पुलिस ने कहा था, बताया था, ये दूसरा नाउन है भाई। यहाँ पे एक आईएनजी नहीं है कि पुलिस बता रही थी, पुलिस ने बताया था कि टू बी केयरफुल, सावधान रहियो क्योंकि ये जो क्रिमिनल है वो क्या है, डेंजरस है। अगला डू यू नो, कौन सा टेंस है, डू यू नो देखते ही कौन से उसका टेंस का, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का। डू और डज कौन से में लगते हैं, सिंपल प्रेजेंट में डू लगता है प्लूरल के साथ। तो डू यू नो, क्या तुम जानते हो, द पर्सन उस आदमी को, क्या, नेक्स्ट टू विंडो, जो विंडो के पास खड़ा है तो स्टैंडिंग, खड़ा हो रहा नहीं है, इज स्टैंडिंग नहीं, केवल स्टैंडिंग। डू यू नो द पर्सन स्टैंडिंग, यहाँ पे ये मतलब खड़े होने, जैसे नहीं स्मोकिंग, इस तरीके से बात है, ये टेंस की बात नहीं है, अलग तरीके से है। तो स्टैंडिंग नेक्स्ट टू। अगला द न्यूज, जो न्यूज है, ये न्यूज है ना, ये हमेशा सिंगुलर होगा भाई। न्यूज हमेशा क्या होता है, सिंगुलर। तो द न्यूज ही रिपोर्टेड, जो उसने रिपोर्ट की, तो बात न्यूज की चल रही है, उसके रिपोर्ट की चल रही है, न्यूज की, मतलब जो न्यूज उसने बताई। अब तो न्यूज मैंने अभी तो बताया तुम्हें क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर में देखो कहाँ है, ये रहा, एस्टोनिश्ड भी आ सकता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, हैव तो नहीं आ सकता क्योंकि सिंगुलर है। वी आर ऑल इन द ओड मूड, ओड का मतलब अलग खराब मूड में थे। तो द रिपोर्टर, द न्यूज ही रिपोर्टेड हैज एस्टोनिश्ड, हैज एस्टोनिश्ड का मतलब हैज प्रेजेंट परफेक्ट, एस्टोनिश्ड का मतलब आश्चर्यचकित, अस आल हमें सबको आश्चर्यचकित कर दिया। वी आर ऑल इन ओड मूड, हम बेकार मूड में हो गए हैं। तो अब देखो यहाँ पे आ गया आर, वी आर, तो भी यहाँ पे वोज भी नहीं आना, तो हैव तो खत्म ही हो गया, एस्टोनिश्ड भी खत्म हो गया, कि एस्टोनिश्ड आ नहीं सकता क्योंकि सिंपल पास्ट की बात हो जाएगी। तो क्या बचा बस, केवल हैज एस्टोनिश्ड। ठीक है, अभी पढ़ के आए थे कि ईच कैंडिडेट, ईच, एवरीवन, समवन, समबडी, एवरीबडी क्या होगा, सिंगुलर। तो ईच कैंडिडेट क्या होगा, टू फिल दीज फॉर्म्स एंड साइन देम, ये कंडीशन है। तो कंडीशन के लिए हमने कल मॉडल्स पढ़े थे, उसमें बताया था कि हैज टू, हैव टू के साथ भी क्या दिखा सकते हैं, कंडीशन दिखा सकते हैं। क्या दिखा सकते हैं, हैज टू, हैव टू के साथ भी। और ईच स्टूडेंट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर में हैज टू आएगा, हैव टू नहीं आएगा। अगला मैंने तुम्हें बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। अब बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर एक कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप का नाम। डायरेक्टर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, बोर्ड कहते हैं। और ग्रुप मतलब किसी ग्रुप में अगर वो एक होंगे ना, यूनिटी होंगे मतलब इकट्ठे होंगे तो सिंगुलर है, और अलग अलग होंगे तो यहाँ देखो, डिससेटिस्फाइड विद द चेयरमैन्स डिसीजन, वो सारे ही तो डिससेटिस्फाइड हैं, इकट्ठे हैं अलग अलग हैं, इकट्ठे ही तो हैं, वो असंतुष्ट हैं किसके साथ है, चेयरमैन के डिसीजन के साथ है। तो इकट्ठे हैं तो क्या आएगा, सिंगुलर वोज। तो ये बात डिससेटिस्फाइड है,
ठीक है, तो वॉज डिससेटिस्फाइड होगा। ठीक है, आगे नाइदर ही नोर आई। अब एक रूल आया था, नाइदर ना भाई याद ही नहीं रहते, नाइदर नोर आइदर और नोर और के साथ जब भी दो नाउन जोड़े जाएंगे तो जो सेकंड वाला नाउन होगा ना उसके हिसाब से वर्ब आएगी। अब यहाँ पे देख नोज, नोज तो सिंगुलर के साथ आता है, नोन ऐसे ही नहीं आ सकता क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो एज है के साथ ही आएगी। तो क्या बचा केवल नो, नोज नहीं आएगा क्योंकि ये तो सिंगुलर के साथ आता है। ठीक है, आगे एज एंड एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे समझो, एज एक नाउन, एक्सपीरियंस एक दूसरा नाउन, तो क्या लेके आएंगे, दोनों क्या हो गया प्लूरल, प्लूरल हुआ तो क्या आया ब्रिंग। ब्रिंग्स कब होता है, जब ये दोनों क्या होते हैं सिंगुलर, सिंगुलर के साथ ब्रिंग्स आता नहीं तो ब्रिंग आया। विजडम मैंने होता है ज्ञान, बहुत अच्छा वाला ज्ञान। अगला ए बंच ऑफ कीज, बात कीज की कर रहे हैं या बंच की कर रहे हैं, बताओ समझो, बंच की, बंच की, चाबियों के गुच्छे की बात कर रहे हैं तो वो क्या आएगा हैज बीन फाउंड इन द कार पार्किंग, कार पार्क वगैरह लिख रखे। समझ में आया। सैनिक स्कूल के एग्जाम में आया था द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, और बच्चों ने गलत कर दिया था, बात क्वालिटी की हो रही है, एप्पल्स की नहीं हो रही थी। जैसे यहाँ पे ए बंच ऑफ कीज, मतलब बंच की हो रही है, कीज की नहीं हो रही है, तो क्या होगा वो हैज। आगे द साइबेरियन क्रेन्स हैव बीन, अब हैव बीन है, ये हैव बीन क्या होगा, हैव के साथ बीन के साथ तो आईएनजी तो लगती है भाई। ठीक है, वो प्रेजेंट परफेक्ट है कंटिन्यू। अब इसमें तो टेंस भरना ही नहीं था, बस कमिंग आएगा। व्हेन अनीता द थिएटर द मूवी हैड ऑलरेडी बिगन। अब देखो, जब भी पास्ट में दो टेंस चल रहे हो, जब भी पास्ट में दो टेंस चल रहे हो और एक पहले हो चुका है, मतलब पहला एक फर्स्ट है जिसको हम फर्स्ट कहेंगे जो हो चुका है, सेकंड जो उसके बाद हुआ है, तो फर्स्ट तो होगा हमेशा पास्ट परफेक्ट में, किसमें होगा परफेक्ट में, और ये किसमें होगा सिंपल पास्ट में, किसमें होगा सिंपल पास्ट में। क्या समझ में आ गई ये बात। ठीक है, अब ये देखो द मूवी हैड ऑलरेडी बिगन, मतलब मूवी तो शुरू हो ही चुकी थी, तो ये तो किस में चलेगी पास्ट परफेक्ट में, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बचा हुआ किस में आएगा सेकंड में, मतलब रीच्ड, मतलब जब अनीता पहुंची ना थिएटर में तो मूवी तो क्या हो चुकी थी, शुरू हो चुकी थी, शुरू हो चुकी थी। अगला अनुभाज ग्रांड पेरेंट्स, मतलब बात अनुभा की नहीं हो रही है, उनके ग्रांड पेरेंट्स की हो रही है, तो आर अनुभा की होती है तो क्या होता है यहाँ पे इज, भाई यही ध्यान रखना है। अनुबाज ग्रांड पेरेंट्स की बात हो रही है तो प्लूरल है तो आर आ गया, और आर के साथ तो आईएनजी लगता है, आर विजिटिंग हर दिस वीकेंड, मतलब उससे मिलने आ रहे हैं। अगला वी आवर डिनर एन आवर एगो। अब यहाँ पे देखो, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, जब भी तुम्हें पास्ट की बात करो, कोई चीज खत्म हो चुकी है, 1 घंटे पहले जो घटना हुई है वो है तो पास्ट में, लेकिन अगर तुम इसमें टाइम नहीं दिखाते तो वो होता प्रेजेंट परफेक्ट, और जैसे ही तुमने टाइम दिखा दिया किस में चला गया सिंपल पास्ट में। तो वी फिनिश्ड, हम अपना खत्म कर चुके हैं, मतलब खत्म हो चुका है हमारा, तो 1 घंटा पहले ही खा चुके हैं हम, तो खत्म हो गया वो बात वहां पे। अनंत ए लास्ट देखते ही, लास्ट यस्टरडे लास्ट वीक देखते ही क्या बनना हमेशा सिंपल पास्ट। बोट मतलब अनंत ने एक नया साइकिल खरीदा। आगे ग्रांड पा स्लीप वाहिल ही वाज वाचिंग। अब देखो, मतलब जो हमारे ग्रैंड पा दादाजी थे वो क्या हो गए, सो गए जब वो क्या देख रहे थे, टेलीविजन देख रहे थे, तो ये तो कंटिन्यू में आ गया, लेकिन ये किस में आएगा सिंपल पास्ट में, फाल की सेकंड फॉर्म फेल। द पडिंग्स टेस्ट, अभी जनरल बात है, टेस्ट गुड, मतलब जो इनका टेस्ट है वो कैसा है, अच्छा है, सिंपल बात है। आई इट लेटर नॉट टुडे, मैं इसको आगे करूंगा, तो सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस क्या होता है, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आई विल डू इट लेटर। आगे द एम्स ऑफ कोर्स, द एम्स ऑफ कोर्स मतलब एम्स की बात कर रहे हैं ये, और यहाँ पढ़ा था हमने एम्स क्या होगा प्लूरल, तो इसलिए क्या आया है मेक आया है, मेक से नहीं आया। अगला द वे, वेट भी बोल देते हैं इसको, वे भी बोल देते हैं, वे ऑफ द मैंगोज, वेट ऑफ द मैंगोज, बात मैंगोज की हो रही है या वेट की हो रही है,
वेट की हो रही है, तो इसलिए क्या आया है वेरी। ये गलत लिख दिया भाई इन्होंने, क्या लिख दिया गलत, तो क्या आएगा वेरी आएगा। वेरी मतलब बदलेगा, बदलता है। वेट ऑफ ना सिंगुलर है भाई, सही 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 सही, धोखा लग गया, सिंगुलर ही है ना, वेट की बात सिंगुलर है, तो सिंगुलर में क्या आएगा वेरीज तो आएगा। वेरी किस आई वाई को टाइप क्या लगा देते हैं IES। द वेट ऑफ द मैंगोज क्या होगा वेरीज, बदलता रहे, बदलता है। मैंगोज का वेट क्या होता है बदलता है। क्या समझ में आ गई भाई ये बातें? ठीक है, ख़त्म करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।